नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा सजेशन नंबर 94 है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 94 नंबर जो प्लान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये किर्बी प्लेस का जो मेन हमारा इंटरसेक्शन है उसको सिग्नल फ्री करने के लिए है। ठीक, पहले इस प्लान का लेआउट देख लीजिए। ये स्टेशन रोड है, सीधा धौलाकुआं जाता है, ये धौलाकुआं से वापस आता है। ये हमारा सीओडी की तरफ है, ये हमारा सदर बाजार जाता है, दिल्ली कैंट सदर बाजार। यहाँ पर मैंने डिवाइडर नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर डिवाइडर नहीं है। यहाँ पर जो गोपीनाथ बाजार की तरफ जाता है रोड, यहाँ पर बोलार्ड लगाए हुए हैं, प्लास्टिक के बोलार्ड लगा के शाम के वक्त ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। और ये गोपीनाथ बाजार है। ठीक, ये प्लान का एक हिस्सा है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। ये हमारी 2 लेन है। मेन तो स्टेशन रोड ये है, इसके साथ में एक लेन ये है, दो लेन के बराबर है। मतलब यहाँ पर ट्रैफिक का बूथ है। 2 लेन ये है, 2 ये और 2 ये, यानी कि टोटल 8 लेन हमारी हो गई। ठीक, जैसा कि मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था सभी ऑफिसर्स के लिए, वहां पर भी मैंने कहा था कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को है मेन। कुछ स्ट्रेच एक्सेप्शन हो सकते हैं जहां थ्रू आउट द डे ट्रैफिक रहता है। ठीक, लेकिन अगर हम किर्बी प्लेस की बात करें तो अगर हम इसको प्रॉपर वे में इसको चलाएं ट्रैफिक को, जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो हम इसको 1 दिन के अंदर ही सिग्नल फ्री कर सकते हैं। इसका ट्रायल कब करना चाहिए? इसका ट्रायल आप चाहें तो शनिवार को इसका ट्रायल आप कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार को थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता, फिर भी थोड़ा सा कम होता है। तो अब हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हिसाब से देखेंगे कि ट्रैफिक का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, ताकि सुबह जैसे मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, पिछले वीडियो में भी, कि आप इसको 8:30 से लेकर 11 बजे तक या 8 बजे से 11 बजे तक अगर लागू करेंगे सुबह के वक्त, मॉर्निंग में, इवनिंग में तो समझ आता है। अभी जो अरेंजमेंट है वो ठीक चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की थी इसको टाइमिंग को प्रीपोन कर दिया जाए, यानी कि 3 to 9 कर दिया जाए। तो सुबह के वक्त क्या पोजीशन होती है, मैं पहले वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सुबह के वक्त यहां से लेकर और पीछे नांगल राय जो अभी रिपेयर हो रहा है हमारा फ्लाईओवर, कई बार वहां तक लाइन लग जाती है। एक दूसरा, एक यहां पर फ्लाईओवर और है जो सागरपुर से आकर, फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक आता है वो भी आकर यहां पर जुड़ता है। यहां पर वो ट्रैफिक आकर जुड़ता है और वो पूरा का पूरा फ्लाईओवर जहां से शुरू होता है सागरपुर का, मतलब जो फ्लाईओवर शुरू होता है वहां से ही जैसे चढ़ते ही वहां पर लाइन लग जाती है। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि ये वाला स्ट्रेच जो है, लाजवंती वाला स्ट्रेच में काफी रश रहता है, वो घूमकर सागरपुर की तरफ से आ जाते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर आप इस प्लान को लागू करते हैं तो ये विद इन 1 डे बहुत बड़ा रिलीफ दे सकता है। अब इसको कैसे लागू करना है, ये इसका पहला हिस्सा है। यहां और बता दूं कि यहां से भी थोड़ा सा ये पीछे नारायणा रिंग रोड तक जाम लग जाता है, क्योंकि यहां से भी वॉल्यूम आता है बहुत ज्यादा जो स्ट्रेट जाना चाहता है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं। जो मेन ट्रैफिक हमारा जनकपुरी
तिलक नगर, लाजवंती चौक होकर या सागरपुर होकर जो आता है वो इस स्ट्रेच पर आता है। ठीक, तो ये सारा ट्रैफिक नॉन स्टॉप सीधा जाएगा। यहां पर सुबह के वक्त बोलार्ड लगा के राइट टर्न जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसको बंद करने से क्या होगा, सारा ट्रैफिक हमारा सीधा जाएगा और सीधा जाकर यहीं से राइट होगा। जिसको धौला कुआं जाना है वो यहीं से राइट लेगा और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये भी नॉन स्टॉप चलेगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। जो हमारा तिलक नगर से, सागरपुर से, लाजवंती से या जो उत्तम नगर से सारा ट्रैफिक का लोड इस पर आया होता है, सुबह के वक्त आप यहां बोलार्ड लगा के इसको बंद कर दीजिए। ये सारा ट्रैफिक यहां से मूव करता हुआ स्ट्रेट नॉन स्टॉप यहीं से राइट मुड़ जाएगा। यहां से राइट मुड़कर, और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये भी नॉन स्टॉप चलकर मर्ज होकर ये इस स्ट्रेच के ऊपर ट्रैफिक नहीं रहेगा। ये जो क्रॉस लगाया है मैंने, इस स्ट्रेच के ऊपर ट्रैफिक नहीं रहेगा। ठीक, ये सारा ट्रैफिक यहां से मूव करके जिसको धौला कुआं जाना है वो गोपीनाथ बाजार से होकर चर्च रोड शायद वो कहलाता है, वो आगे जाकर और धौला कुआं नॉन स्टॉप चला जाएगा। उसको नॉन स्टॉप आगे कैसे चलाना है वो मेरा प्लान का अगला हिस्सा है। पहले हम इसको देख लें। सुबह के वक्त 8:30 से लेकर 11 बजे तक गोपीनाथ बाजार खुला नहीं होता है और सड़क लगभग सुनसान कह लो, मतलब ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना नहीं होता। तो जिसको यहां से जब ट्रैफिक चलेगा, जिसका डेस्टिनेशन धौला कुआं वो लेफ्ट ले लेगा, जिसका डेस्टिनेशन सीधा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट चला जाएगा। ठीक, यहां से नारायण से जिसका ट्रैफिक, जिसका डेस्टिनेशन अगर धौला कुआं है तो यहीं से लेफ्ट हो जाएगा। अगर उसका डेस्टिनेशन धौला कुआं ये छूट भी जाता है तो यहीं से लेफ्ट ले लेगा। अगर उसका डेस्टिनेशन हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो वो यहां से सीधा चला जाएगा। अगर उसका डेस्टिनेशन इस तरफ है तो ये यहां से घूमकर, ये वन वे हो गया सारा, ये हमारा वन वे हो गया। सुबह के वक्त 8:30 से लेकर, ठीक, ये वन वे रहेगा। ये भी हमारा वन वे है। ये मैं डिवाइडर तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा लंबा मामला हो जाएगा, तो डिवाइडर ये भी रहने देना, ये भी रहने देना, लेकिन ट्रैफिक का मूवमेंट इस तरीके से होगा। यहीं से ये राइट मुड़ेगा। थोड़ा सा आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा तोड़ सकते हैं ताकि यहां पर जगह खुली हो जाए। वैसे यहां जगह बहुत खुली है और ट्रैफिक आसानी से मर्ज हो सकता है। जो ट्रैफिक इस तरफ से आता है और जो इस तरफ से आता है वो दोनों मर्ज हो सकते हैं। आप चाहें तो यहां से थोड़ा सा डिवाइडर तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा ट्रैफिक जो नांगलराई से आएगा वो दौड़ता हुआ समझ लीजिए नॉन स्टॉप, क्योंकि यहां से जो ट्रैफिक आएगा जिसका डेस्टिनेशन नारायणा है या जिसको धौला कुआं जाना है इस रास्ते से, वो इस रास्ते से जा सकता है, उसको रुकने की जरूरत नहीं है। यहां से भी ये ट्रैफिक इस तरफ चलता रहेगा, ये ट्रैफिक इस तरफ चलता रहेगा। और अगर नरैने वाले को अगर नांगल आना है तो वो पूरा नॉन स्टॉप घूमकर ये वन वे हो जाएगा। वन वे होने से, क्योंकि यहाँ भी हमारा बीच में डिवाइडर नहीं है और यहाँ पर भी डिवाइडर नहीं है, यहाँ जो बोलार्ड लगे हैं आप कुछ बोलार्ड हटा सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, तो ये ट्रैफिक का मूवमेंट इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, इस तरीके से जो ट्रैफिक हमारा सदर बाजार से आ रहा है उसको अगर धौला कुआं जाना है तो वो यहीं से घूमकर इधर से जाएगा। ये यहां से, क्योंकि ये बहुत कम होता है ट्रैफिक, यहाँ का ट्रैफिक बहुत कम होता है। या इसका एक और उपाय है, वो उपाय ये है कि बोलार्ड लगाकर एक यू टर्न यहाँ बना दिया जाए।
ताकि वो यहाँ से आकर यू टर्न लेके इस ट्रैफिक के साथ सीधा निकल जाए। नारायणा जाना है तो नारायणा, धौला कुआं जाना है तो यहीं से राइट होकर सीधा चला जाएगा। ठीक, जो सदर बाजार का ओरिजिन है ट्रैफिक का, वो कम होता है सुबह के वक्त। जितना भी होता है उसका मूवमेंट, उसका डेस्टिनेशन अगर सागरपुर या लाजवंती है या तिलक नगर है तो वो यहीं से लेफ्ट हो जाएगा। अगर उसका डेस्टिनेशन सीओडी है तो यहाँ से जाकर एक यू टर्न लेकर लेफ्ट मुड़ जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक चलता रहेगा तो इसलिए झुंड नहीं बनेगा। ठीक, एक जैसे झुंड बन जाता है वो नहीं बनेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको आप शनिवार को ट्राई करिए। शनिवार को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि शायद ये हो सकता है। और मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये ट्रैफिक प्लान में 2-3 महीने पहले दिमाग में मेरे आया था और मैं कंसर्न्ड टीआई से डिस्कस भी कर चुका हूं और उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है, कोशिश की जा सकती है। और मेरा अपना मानना है कि जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहां हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं अलग अलग ओरिजिन और अलग अलग डेस्टिनेशन। यहाँ का डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन हो गया। अगर इसको धौला कुआं वाया नारायणा जाना तो लेफ्ट, और अगर इधर से होकर जाना गोपीनाथ तो भी वो धौला कुआं निकलेगा। क्योंकि धौला कुआं जाने के बाद उनके डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाते हैं। कोई नारायणी की तरफ मुड़ जाता है, कोई करोल बाग की तरफ, कोई सरदार पटेल मार्ग पर और कोई हमारे रिंग रोड पर आ जाता है। तो एक बार ट्रैफिक यहाँ से निकल गया तो आगे जाके 4 हिस्सों में बढ़ जाता है ट्रैफिक। उनका सबका डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किरवी प्लेस को, यहाँ से किरवी प्लेस को हम इसको सिग्नल फ्री करें। ठीक, हमें अब बात करते हैं हम जो नारायणा के मैंने बताया कि नारायणा अगर धौला कुआं जाना तो यहीं से लेफ्ट, अगर ये छूट भी गया तो आगे से लेफ्ट, 2 लेफ्ट हो गए। अगर इनको एयरपोर्ट जाना तो सीधा, नारायणा से आने वाला ट्रैफिक अगर तिलक नगर आना चाहता है तो वो तिलक नगर वाया, क्योंकि ये वन वे हो जाएगा, रोड की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। ये वन वे की डबल हो गई, इसकी डबल हो गई। ये डिवाइडर है। लेटर ऑन अगर हमें लगता है कि ये कामयाब हो रहा है, एक तो हम इस सड़क को चौड़ा करने के लिए बात करें। ठीक, क्योंकि अभी एज सच जो मेरे को जानकारी, क्योंकि मैं बाहर का आदमी हूँ, ट्रैफिक से जुड़ा हुआ, अलग से अंदर क्या क्या चलता है मुझे नहीं पता। तो जैसा कहा गया है कि यहाँ से लेकर और फ्लाईओवर एक बनाने की परियोजना है ना, उसके लिए वेस्टर्न कमांड को आपने लिखा है और वो अलाउ करेंगे, कब करेंगे अलाउ और कब और शुरू होगा कब, ये सब चीज़ें। इट विल टेक 2 years टाइम। तो 2 साल तक हम लोगों को अगर थोड़ा सा रिलीफ दे सकें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं जो ट्रैफिक हमारा धौला कुआं से आता है। ठीक, उसका मैनेजमेंट हमने कैसे करना है। उसके लिए आप देखेंगे कि ये हमारा स्टेशन रोड है, ऐसे जाके मुड़ जाता है आगे चलकर। ये हमारा स्टेशन रोड है और ये हमारा चर्च रोड है। ठीक, मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि इतने स्ट्रेच को हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं। पहले हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलें, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो जितना भी हमारा ट्रैफिक धौला कुआं से आ रहा है, यहाँ पर बोर्डार लगाकर उसको हम इसी तरफ से डाइवर्ट करेंगे सुबह सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये जो ट्रैफिक हमारा गोपीनाथ बाजार से धौला कुआं जाना चाहता है उसके रास्ते में कोई रेड लाइट ना पड़े। ये नॉन स्टॉप ट्रैफिक जो है वो इधर से होकर और सीधा चला जाए। जब यहाँ बोर्डार लगे होंगे तो हमें किसी ट्रैफिक कर्मी की, पुलिस कर्मी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक,
यहाँ बुलाड लगा के ऑटोमेटिकली ट्रैफिक यहाँ से आएगा और गोपीनाथ बाजार से होकर जिसको जहाँ जाना है, जैसे धौला कुआं से ट्रैफिक आया, अगर उसको एयरपोर्ट जाना है तो लेफ्ट, अगर उसको लाजवंती या नांगल जाना है, सागरपुर जाना है, तो वो डायरेक्ट होता हुआ यहाँ से नॉन स्टॉप लेफ्ट, अगर उसको सीओडी जाना है तो यहाँ से होकर यू टर्न लेकर लेफ्ट, अगर उसको नारायणा जाना है तो उसके लिए लंबा जरूर है पर ट्रैफिक चलता रहेगा। पहली बात तो धौला कुआं से नारायणा की तरफ मुड़ने वाला ट्रैफिक कम होता है, ठीक। जो होता भी है वो सीओडी बेस हॉस्पिटल वगैरह के लिए जो है, उनके लिए सुबह सिर्फ 3.5 घंटे, सॉरी 2.5 से 3 घंटे के लिए ये अरेंजमेंट रहेगा। उसके बाद सारा वॉल्यूम ऑलमोस्ट आई वुड से 90% हमारा जो वॉल्यूम है वो हल्का हो जाएगा। 90% हल्का होते ही हम इस ट्रैफिक को फिर उसी धुरी पे ला सकते हैं। ये रेड लाइट आप दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ के बोलार्ड और वो बोलार्ड जो हमने धौला कुआं से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए लगाए हैं, हटाए जा सकते हैं, ठीक। ये प्लान है, ये प्लान इंस्टेंट सॉल्यूशन है। इंस्टेंट मतलब आप कल से लागू कर सकते हैं, ठीक। इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं। अगला प्लान हम एसपी मार्ग और जो हमारा 3 मूर्ति का है, मैं वैसे प्लान दे चुका हूं, पर मैं उनको 2 हिस्सों में डिस्कस करना चाहूँगा प्लान को, ठीक। एसपी मार्ग पर भी शाम को जो हालत रहती है आप जानते हैं, ताज पैलेस के पीछे का हिस्सा और में आगे का हिस्सा कितना जाम रहता है वहाँ पर। उस जाम को हम कैसे, देखिए अगर हमें थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है किसी भी प्लान को लागू करने पर तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। थोड़ा सा भी रिलीफ मिले तो दे दो। चलो, जो ट्रैफिक अगर 10 की स्पीड से चल रहा है, अगर वो 12 की स्पीड से भी चलेगा या 15 की स्पीड से चलेगा तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे क्यों किया गया है, तो उसके लिए भी जवाब मेरे पास है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।